पूर्व विधायक शेख सुलेमान उर्फ पप्पू ने योगी जी को लेकर कह दी बड़ी बात। अफजलगढ़ के पूर्व विधायक और अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन शेख सुलेमान ने जुमे की नमाज के बाद क्षेत्र के लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि अफजलगढ़ क्षेत्र में हमेशा गंगा जमनी तहजीब रही है और क्षेत्र में हमेशा भाईचारा कायम रहा है। सभी लोग एक दूसरे को त्योहारों को मिलजुल कर मनाने में हमेशा आगे रहते हैं। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की कि गत शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद नुपुर शर्मा के बयान को लेकर जो हिंसा हुई थी उसमें नवयुवाओं पर कठोर कार्यवाही न की जाए। इसके साथ ही उन्होंने अभिभावकों को चेताया कि अपने बच्चों पर नज़र रखें और किसी भी ऐसी घटना में शामिल होने से रोकें जिससे कानून का उल्लंघन होता हो। वीडियो को लेकर अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट कर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिजनौर ज़िला, अफजलगढ़ देहात, पूरा उत्तर प्रदेश और पूरे मुल्क के उन तमाम मुल्क परस्त तमाम वफ़ादार इंसानों से ये अपील करना चाहता हूँ कि हम हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई सब भाई हैं। हम हमेशा सदियों से एक साथ रहते चले आए हैं। हमारे देश की ये गंगा जमनी तहज़ीब कभी ख़त्म नहीं होगी इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है। और हमारी जो इस वक्त नौजवान नस्लें हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि जिस तरह से हमारे बुज़ुर्ग और हमारे आबा व अजदाद मिलकर के चले आए हैं, इसी तरह से आगे भी सब आपस में मिलजुल करके प्यार और मोहब्बत से रहेंगे। गवर्नमेंट से अगर अपनी कोई मांग रखनी है या कोई शिकायत है तो संविधान के दायरे में पुरअमन तरीके से होना चाहिए, न कि किसी को कोई उससे तकलीफ़ हो। अभी पिछले दिनों कानपुर में जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया, उसमें बहुत अच्छा लगा कि जो बरसरे इख्तदार पार्टी है उसके जो स्पोक्समैन हैं, उन्होंने हमारे मोहम्मद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ तौहीन आमेज़ जो बातें कहीं, उन पर जो भारतीय जनता पार्टी हाई कमान ने जिस तरह से डिसीज़न लिया और उनको पार्टी के स्पोक्स से प्रवक्ता के पद से हटाया, ये एक अच्छी पहल है। और जो और लोग हैं उनको भी मुतनब्बे किया, उनको इस बात के लिए वार्निंग दी गई कि इस तरह का कोई भी अगर सेंसिटिव मामला होता है तो जब तक पार्टी हाई कमान से या पार्टी के ज़िम्मेदारान से मशवरा ना हो, तब तक कोई ऐसा बयान ना हो जिससे किसी दूसरे मज़हब को ठेस पहुँचे या किसी की दिल आज़ारी हो। ये एक अच्छी पहल है और इसके बावजूद उनके ख़िलाफ़ मुकदमा भी लिखा गया और महाराष्ट्र थाने से उनको नोटिस भी इशू हुआ। ये एक कार्रवाई हुई, लेकिन जिस तरह से हमारे नौजवान जज्बात और कुछ लोगों के कहने में आकर के, वो लोग तो सब पीछे हट जाते हैं, नौजवानों को आगे कर देते हैं। मेरी अपील है नौजवानों से कि किसी के भी बहकावे में देश के मुख्यमंत्री आदरणीय माननीय योगी जी से बहुत ही मुअद्दिबाना तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से ये अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ। ख़ास तौर से हमारे पड़ोसी भी हैं, वो गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। हमारे भी बुज़ुर्गों का, हमारे आबा व अजदाद का पहाड़ से बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा है। तो ये जो बुलडोज़र वगैरह की जो कार्रवाई है, सुप्रीम कोर्ट से भी आज डिसीज़न आया कि अगर कोई किसी तरह का इस तरह से कोई एक्शन लेना है तो थ्रू प्रॉपर चैनल भारतीय संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में हो। कोई गरीब ऐसा बेचारा ना हो जिसका घर उजड़े। मुझे उम्मीद है कि वो हमारी इस अपील पर गौर करेंगे और
एक धार्मिक व्यक्ति भी हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ मुस्लिम समाज की तरफ से कि इंशाअल्लाह हम लोग हिंदुस्तान के कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए हमेशा पूरा सहयोग करेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा परसों उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग ले करके जिस तरह से अपने कैबिनेट के लोगों को उन्होंने दर्श दिया, उन्होंने उनको वार्निंग दी कि कोई भी आप किसी भी तरह का कोई भी मीडिया वाला या कोई भी व्यक्ति आपको उकसावा दे करके अगर कुछ मालूम करता है ऐसे सेंसिटिव मामले में, तो आपने इसमें बिल्कुल खामोश रहना है, किसी के पक्ष या विपक्ष में बिल्कुल नहीं बोलना। ये योगी जी की भी एक अच्छी पहल है। और मैं उनसे कहता हूं कि जो जज्बात में छोटे छोटे बच्चे पिछले दिनों में कानपुर या सहारनपुर में बेचारे मासूम बच्चे जो चले गए थे, अगर उन पर कोई कार्रवाई की है तो मैं उनसे बड़ी मुअद्दिबाना दरख्वास्त करते हुए अपील करता हूं, बड़ों का काम छोटों के सर पे प्यार और शफक़त का हाथ रखना है। मुझे उम्मीद है कि छोटे बच्चे अगर कोई बहकावे में आकर के चला गया तो उनके साथ प्यार और मोहब्बत का बर्ताव और सलूक करते हुए उन्हें एक दफ़ा वार्निंग दे करके जिस तरह से उनको जेल में रखा गया है, मैं समझता हूँ योगी जी उनके मुकदमे वापस ले करके उन्हें, बच्चों को ख़ास तौर से उनको रिहा करेंगे। और मैं उनके माँ बाप से भी ये कहना चाहता हूँ कि आइंदा किसी भी तरह से कोई भी इस तरह का मामला हो तो बच्चों को अपने कंट्रोल में रखें, ऐसे ना जाने दें। Don't forget to like, comment